न्यूज स्केल लाइव के प्रसंग वश में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिल की जिसने शिक्षा जगत से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में शिक्षक, छात्र और शिक्षण संस्थान सड़कों पर उतर आए हैं। बिना किसी ठोस मांग के लाए गए इस बिल पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किसान बिल के बाद अब क्या यूजीसी बिल भी सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है? स्वर्ण समाज में भय, कॉलेजों में पहले से बनी समितियों की अनदेखी और अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इन तमाम मुद्दों पर विशेष चर्चा और गहन विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव। नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे हिंदुस्तान में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में, प्रदेशों में एक बहुत बड़ी आंदोलन की भूमिका की ओर कदम बढ़े हैं। बात करते हैं सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल को लेकर के तरह तरह के विरोध और प्रदर्शन का दौर जारी है। चाहे बात करें दिल्ली की, चाहे बात करें वाराणसी की, चाहे करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, इसको लेकर के अब ये धीरे धीरे जो है छोटे से छोटे कस्बों तक ये आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलनकारी है उनमें से अधिकांश लोगों से मेरी बात हुई है, उनका मानना ये है कि जब किसी ने सरकार कह रही है कि हम समान धारा के लिए, समान विचारधारा के लिए और सबको साथ रखने के लिए इस तरह का हम नियम लेकर के आए हैं, बिल लेकर के आए हैं। लेकिन इस बिल के लिए डिमांड किसने की थी? इस बिल को सरकार खुद अपनी स्वेच्छा से लेकर के आई है, जिसको लेकर के जिस प्रकार से अगर आपको ध्यान हो तो केंद्र सरकार जब किसानों के लिए एक बिल लेकर के आई थी, उस बिल को उनको वापस लेना पड़ा। तो अब जो आंदोलन है, विशेष रूप से युवा वर्ग ने एक आंदोलन की राह पकड़ ली है और आंदोलन की राह पकड़ने को उनको मजबूर भी होना पड़ रहा है। कॉलेजों में देखा जाए, विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो एक तरह से भूचाल सा आ गया है। मानना यह है कि जिस आप समानता की बात कर रहे हैं, तो समानता की बात को लेकर के आपसे मांग किसने की है, किसने मांग की है? और जो आपने बात इसमें बताई है, अभी अगर आपने चलो आपकी जो उसको लेकर के एक विचारधारा सही है, तो आज कॉलेज के अंदर वैसे भी इक्विटी कमेटी बनी हुई है। अगर कोई शिकायत वहाँ मिलती है तो इक्विटी कमेटी को अधिकार है कि उसकी सुनवाई करे। लेकिन आपने इसके लिए जिस प्रकार से एक रूपरेखा बनाई, जिस प्रकार से आपने बिल सामने पेश किया है, उस बिल को लेकर के अब जो सवर्ण वर्ग है उनको अपने आप को सुरक्षित होने में एक भय महसूस हो रहा है, जिसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जब किसी के खिलाफ कोई शिकायत होगी, शिकायत का मौका जब मिलेगा तो शिकायत करने वालों के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बताया जाता है कि उस कमेटी के अंदर उस तरह के लोग हैं जिसमें सुनवाई पर भी उन लोगों को शंका समाधान का कोई निस्तारण नहीं मिल रहा है। कहने की गर्ज ये है कि जिस प्रकार से जो आंदोलन अभी चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर के और विशेष वर्ग युवाओं के साथ साथ में उन अभिभावकों में भी जिनके बच्चे बड़े होने वाले हैं, उनको भी इस बात का है। अगर लोगों का मानना है कि अगर किसी समय पर इस तरह के अन्य बिल लाए गए थे, उनका विरोध किया जाता, तो आज ये स्थितियाँ पैदा नहीं होती। उनका मानना यह भी है कि आज इस बिल का विरोध नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो बालक जो आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़े होंगे, युवा होंगे, उनको भी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इसको लेकर के हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई किसी तरह की बात नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना यह है कि 1 फरवरी को जब केंद्र का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उस दिन भारत बंद भी किया जा सकता है। अब इसको लेकर के सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि इस मामले के अंदर एक सिविल जज हैं, उन्होंने भी अपनी विरोध कराया अलंकार अग्निहोत्री ने, जिन्होंने इसका विरोध किया। स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद जी की बात का भी किया। तो कुल मिलाकर के उनका तो कहना यह था कि जिस सनातन धर्म के माध्यम से, जिन सनातन धर्म की बात को लेकर के
और इतने लोगों का समर्थन जिस पार्टी को मिल रहा है वो पार्टी इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनको भी, हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया विरोध होने के बाद में, लेकिन उनको निलंबित किया गया। कुल मिला के उसमें भी राजनीति बताई जाती है। कहने की गर्ज ये है कि अभी जिस प्रकार से ये एक आग फैल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस पर किसी न किसी प्रकार से अंकुश करना जरूरी है। अब इसकी आवश्यकता है या नहीं है, ये वाद विवाद का मामला हो गया है। लोगों का मानना ये है कि जो लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, उनकी भूमिका ऐसी होती है जैसे कोई कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर सीईओ जिसको कह देता है कि नहीं आपको ये काम करना है तो उनको काम करना ही है, चाहे वो सहमत हो चाहे नहीं हो। इसी तरह से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका भले ही विरोध नहीं करें, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से पार्टी से अलग हटके इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह इस तरह की भूमिकाएं बन रही है, ज्ञापन देने की बात हो रही है, भारत बंद होने की बात हो रही है, और कुल मिलाकर के ये एक यूजीसी का मामला है, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। इसको लेकर के देखने वाली बात होगी कि इसके जो भारत में जो इसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है उसका क्या अर्थ है, क्या सार है, उसको समझने की कोशिश है। देखने की बात ये भी होगी कि अब इस मामले को किस प्रकार से, हालांकि सुना ये भी जाता है कि सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि नहीं, इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। देखने वाली बात होती है कि 1 फरवरी भी आने वाली है, इससे पहले क्या कुछ रहता है। आज के प्रसंग को इसमें विराम करते हैं।